मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने की मुलाकात। सीएम रेवंत रेड्डी व रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायद अजहरुद्दीन ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को दी मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए NSUI यूथ कांग्रेस कायदीन की कारकर्दगी नाकाबिले फरामोश। हैदराबाद के गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से MLC PCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड, MP सी किरण कुमार रेड्डी व कांग्रेस कायदीन का खिताब। अम्मा आदर्शा के तहत स्कूल में जारी कामों को तेज रफ्तार व मियारी तरीके से मुकम्मल करें। माकलून व नंदीपेट मंडलों में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूलों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। बांसवाड़ा हल्के में वाक़ई वर्नी रुद्रुड चंदूर मौसरा मंडल के मुस्तहिक़ीन को साबिक़ा वज़ीर MLA पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तक़सीम। बिचकुंदा में ATM मशीन का सरखा। मौसमी बारिश को मद्देनजर रखते हुए गढ़ों में तब्दील होने वाली सड़कों की फौरी तौर पर मरम्मत करें। शहर के R&B अहदेदारों के साथ अर्बन MLA धनपाल सूरी राणा गुप्ता ने इजलास का किया इनेकाद। पार्टी से इनहराफ करने का आगाज कांग्रेस पार्टी से शुरू किया। दिल्ली में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से BRS के कायद MLA KTR व साबिक़ा वज़ीर हरीश राव, MP सुरेश रेड्डी का खिताब। ऑटोनगर इलाके से गुजरने वाली 33 kV बरक़ी लाइन की मुंतक़ली के इक़दाम किए जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली की बरक़ी AD को नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अखलती इलाकों से गुजरने वाली बड़ी बरक़ी लाइन की मुंतक़ली के लिए सर्वे करते हुए रिपोर्ट पेश की जाए। मोबाइल ट्रांसफ़र की तादाद में इजाफा करने व दीगर बरक़ी मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द ने किया बरक़ी अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद। आज कुलिन सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द ने ज़िले सदर शेख फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में महकमे बरक़ी निज़ामाबाद SER रविंदर से उनके दफ्तर पर मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली 11 kV और 3 kV की लाइन उसको मुंतकिल करने के लिए तलब करदा सर्वे के मुताबिक मालूमात हासिल की गई और इस सर्वे में अखलती इलाकों को नज़रअंदाज करने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि हर साल मौसम बरसात में अखलती इलाके में कई अफराद इन बरक़ी लाइन के सबब माजूर हो रहे हैं या फिर अपने अजीज व अकारिब से दूर हो रहे हैं, जिस पर महकमे बरक़ी अहदेदारान ने कहा कि उनकी जानिब से सर्वे के लिए एक टीम हर इलाके का दौरा करेगी जिसमें कॉर्पोरेटर्स की भी मदद हासिल की जाएगी। इसी तरह मजलिसी वफ़द ने मुतालबा किया कि मौसमी बरसात में मोबाइल ट्रांसफ़र की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि मौसमी बरसात में अवाम को राहत मिले। इसी तरह तमाम इलाकों में सर्वे के बाद तैयार की जाने वाली रिपोर्ट की एक कॉपी इन्हें फराहम करे ताकि वो सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी तक ले जाते हुए हल करने के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद रफ़ीउद्दीन, माउंट कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज व मजलिसी कायद खलील व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ही है कि हुकूमती सतह पे ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि शहरी इलाक़ों में वो जो हेवी लाइन्स 33 kV 11 kV जो लाइन घरों के ऊपर से जो गुज़र रहे, तो उसकी निशानदेही करने के लिए हुकूमत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को गई, तो उसका रिमाइंडर कराने के लिए हमारे अपने मुस्लिम इलाक़ों में जहाँ पर
ये जो हेवी लाइन्स इलेक्ट्रिसिटी की जा रही है उसके नुमाइंदगी करने के लिए हम एसी साहब से मुलाकात की है। एसी साहब ने तमाम एईस को और एडी को बुलाकर एक कारआमद मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय पाया कि जो भी अपने डिवीज़न में कारपोरेटर के साथ एक दौरा करते हुए वो तमाम ही डैमेज लाइन्स इलेक्ट्रिक जो हेवी लाइन्स ये तमाम का निशानदेही करते हुए एक खाका पेश किया जाएगा, जिसमें और हम ये भी चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि ये हेवी लाइन से बच्चे होंदो या बड़े हजरात होंदो उसकी रद में आकर या तो इंतकाल कर गए या नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम में। तो हम ये चाहते हैं कि ये इसका सदबाब ख़त्म हो और ये लाइन्स वगैरह जो गुज़िश्ता 60 साल से डाले हुए ये आबादी के इलाक़ों में आने की वजह से बहुत काफ़ी मुश्किलात आ रहे। हम गुज़िश्ता मियाद में भी ये आवाज़ को उठाए थे। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हुकूमत की तरफ से ये जो निशानदेही करने के लिए कहा गया है इस पे हुकूमत अमल करते हुए इसको फंड्स जारी करते हुए काम पाए तकमील को पहुंचाएंगी। साथ ही साहब हम एसी साहब से ये भी नुमाइंदगी की कि ये जो एस्टीमेट बन रहा है इसकी एक हमें कापी दीजिए ताकि हम अपने सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब, अकबरुद्दीन अवीज़ साहब के साथ इस चीज़ की भरपूर नुमाइंदगी कर सके ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। ये गुज़िश्ता साल भी हम ये नुमाइंदगी किए थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मोबाइल ट्रांसफार्मर, क्योंकि हवाएं चलने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता जिससे ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आता। उस वजह से मोबाइल ट्रांसफार्मर के लिए हम 2 मोबाइल ट्रांसफार्मर की भी हम नुमाइंदगी किए, जिसमें हमको उम्मीद है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस चीज़ को भी मोबाइल ट्रांसफर तैयार रखेगा। ज़िले सदर जमीयतुल-उलमा मौलाना समीउल्लाह की जानिब से दफ्तर जमीयतुल-उलमा पर ज़िले मुंतज़िमा इजलास का इनेकाद, ज़िम्मेदारान जमीयतुल-उलमा और मंडल्स के सदर व सेक्रेटरी हज़रात की शिरकत। निज़ामाबाद ज़िले दफ्तर जमीयतुल-उलमा हिंद पर ज़िले सदर जमीयतुल-उलमा मौलाना समीउल्लाह की जानिब से ज़िले मुंतज़िमा इजलास का मौलाना लईक़ अहमद क़ासमी बोधन की सदारत व निगरानी में अमल में लाया गया, जिसमें जमीयत के मंडल सदर और सेक्रेटरी हज़रात के अलावा ज़िम्मेदारान जमीयत मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अफजलुद्दीन और वसीम अहमद खान ने शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल पेश किया गया। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए सदर ज़िले मौलाना समीउल्लाह ने बताया कि इस इजलास में तय पाया कि गुज़िश्ता 17 साल से जारी तलबा व तालिबात के लिए स्कूल और कॉलेज सतह पर सीरत क्विज मुकाबले करवाए जाएंगे। ज़िले भर में ऐसे मसाजिद जहाँ पर मकातिब का निज़ाम कायम नहीं है, तलबा को मकतब से जोड़ने के लिए इन मसाजिद में मकातिब कायम किए जाएंगे। मुआशरे में बढ़ते हुए मंशियात और झगड़ों पर जमीयत की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया और मुसलमानों में बढ़ती हुई खराबी को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे और हर माह ज़िले सतह पर मजलिस मुंतज़िमीन का इजलास तलब किया जाएगा और ये इजलास 11 अगस्त को पेरकेट में मुनक़िद होगा। इन्होंने कहा कि जमीयतुल-उलमा की जानिब से ज़िले भर में मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी अंजाम दी जाएगी, जिससे माहौलियात में बेहतरी हो सके। इसके अलावा दीगर फलाही व मजहबी काम अंजाम दिए जाने का इजहार ख्याल पेश किया। आज जमीयतुल-उलमा के दफ्तर पर पूरे ज़िला निज़ामाबाद की मजलिस मुंतज़िमा यानी हर मंडल के सदर सेक्रेटरी को बुलाकर यहाँ मुंतज़िमा का इजलास मुनक़िद किया गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना लईक़ अहमद साहब क़ासमी इमाम खतीब शक्करनगर जामा मस्जिद की निगरानी और आपकी क़ियादत, आपकी सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही मंडलों से जमीयत के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की और बहुत से अज़ाइम किए। सबसे पहले तो इंशाअल्लाह दीनी मकातिब पर गौर किया जाएगा और एक बात जो तय की गई इसके अंदर इंशाअल्लाह इस साल पूरे ज़िले में सीरत क्विज़ जो जमीयतुल-उलमा पिछले 18-17 साल से करती आ रही है, इंशाअल्लाह इस साल भी पूरे मंडल के स्कूल और कॉलेज की सतह पर सीरतुन्नबी क्विज़ का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, उसके इम्तिहानात कराए जाएंगे। इसी तरह जिन मसाजिद में मकातिब का निज़ाम नहीं है, जिन गाँवों में मकातिब का निज़ाम नहीं है, जिन शहरों में बच्चे स्कूल जाते हैं और मकतब नहीं जाते, उन बच्चों को मकतब से जोड़ने की फ़िक्र की जाएगी। इर्तिदाद के रोकथाम के लिए इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, इस बात पर भी गौर व फिक्र किया गया। मुसलमानों की तालीमी हालत पर भी तशवीश का इजहार किया गया। बढ़ते हुए मंशियात और बढ़ते हुए झगड़े वग़ैरह के फ़सादात पर भी आज की जमीयतुल-उलमा ज़िला निज़ामाबाद का मुंतज़िमा का ये इजलास तशवीश का इजहार करता है और हम अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाह
इन हालात को, इस माहौल की ख़राबी को, माशरे की ख़राबी को रोकने के लिए भी इंशाअल्लाह इक़दाम किए जाएंगे। ऑटो नगर इलाके से गुजरने वाली 33 केवी बरखी लाइन की मुंतकली के इक़दाम किए जाएँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली की बरखे एडी को नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज बरखी हाउस पर मजलिस वफद ने ज़िले सदर शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की सदारत में बरख SER रविंदर AD चंद्रशेखर राव और AE D1 D2 मोहम्मद अब्दुल रऊफ के साथ मुलाकात करते हुए अखलती इलाकों में बरखी मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी पेश की, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि डिवीज़न नंबर 31 में तकरीबन 200 घरों के ऊपर से 33 kV की बरखी लाइन गुजरती है, जिसकी ऊंचाई कम होने के सबब इस लाइन से कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं। हुकूमत तेलंगाना इस तरह की लाइन को घरों के ऊपर से हटाने को लेकर संजीदा है, जिसके तहत इस 33 kV लाइन को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर इन्होंने जोर दिया और हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश की। और साहब आटो नगर में कम से कम 200 घर है, उनके घर के ऊपर से जा रही लाइन वैसे ही कीचड़ लगे रही, कम से कम 200 घर है। और दूसरे हमारे लोग आगे ऊपर उधर के एरिया में हो रहा, उधर के एरिया में हो रहा, हमारे एरिया में हो रहा। कांग्रेस की जानिब से ही पार्टी से इन्हिराफ शुरू करने पर BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने की सख्त तनकीद। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी से इन्हिराफ शुरू करने पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंसदाद इन्हिराफ कानून को मज़ीद सख्त करने के ताल्लुक से कहते हुए अमलावरी ना करने पर बरहमी जताई। आज KTR ने पार्टी से इन्हिराफ के ताल्लुक से साबिक़ वज़ीर हरीश राव, MP सुरेश रेड्डी, D दामोदर रेड्डी, वड्डी राजू रविचंद्रा के हमरा दिल्ली में सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आया राम गया राम कल्चर की शुरुआत इसी पार्टी ने की है। 2014 से कबल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कई बार पार्टी से इन्हिराफ की हौसला अफजाई करने पर सख्त तनकीद की और BJP कांग्रेस दोनों की इन्हिराफ की हौसला अफजाई करने पर सख्त तनकीद की। ఢిల్లీకి ఎందుకు వచ్చినామంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క వైఖరిని జాతీయ స్థాయిలో దేశ ప్రజలకు తెలియజెప్పాలి। ఏ ఒక్క ఆప్షన్ కూడా వదిలిపెట్టకుండా జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ రెండు ఒకటే, ఎవరికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనే మాట చెప్పడానికి వచ్చినాం। దాంతో పాటు ఇది కేవలం మొదటి అడుగు మాత్రమే। దీని తర్వాత తప్పకుండా ఒకవేళ హైకోర్టులో న్యాయం లభిస్తుందని నమ్ముతున్నాం, తప్పకుండా న్యాయం గెలుస్తుంది। దానం నాగేందర్ గారితో పాటు పార్టీ మారిన 6 ఎమ్మెల్యేలు కూడా వెంటనే డిస్క్వాలిఫై చేస్తారని నమ్ముతున్నాం। ఎందుకంటే चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने मुलाकात की। क्रिकेटर सिराज ने आज चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने क्रिकेटर को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने सिराज को टीम इंडिया की जर्सी पेश की। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर के साथ वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, वजीर P श्रीनिवास, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। बिचकुंदा में ATM मशीन का सरखा। बिचकुंदा मुस्तखर के SBI बैंक के ATM में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक पीर के दिन की रात 3 बजे सारिकों ने SBI बैंक के ATM मशीन का 3,95,000 रुपये रकम के साथ सरखा किया। सारिकों ने अपनी शनाख्त मालूम न होने के लिए रेनकोट और नकाब का इस्तेमाल किया। ATM मशीन से रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन बैंक अलार्म बजते ही सारिकों ने ATM मशीन की तार काट कर ATM मशीन को रकम के साथ ही अपने कॉलेज कार में चढ़ाकर फरार हो गए। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि ATM मशीन से रकम का सरखा करने की खबरें सनसनी में ली है, लेकिन ATM मशीन के साथ बिचकुंदा की अहम सड़क से सरके की वारदात पेश आई। ऐसा मालूम हो रहा है पुलिस ओहदेदारान रात के औकात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं या नहीं। सरके की वारदात की इत्तला मिलते ही SBI बैंक मैनेजर बांसवाड़ा, DSP सत्यनारायण, बिचकुंदा सर्कल इंस्पेक्टर जगदम नरेश, सब इंस्पेक्टर मोहन सरखे के मुकाम पर पहुंचकर CC कैमरों की मदद से तहकीकात का आगाज़ किया। बिचकुंदा में आए दिन किसी न किसी सरखे की वारदात पेश आने की इत्तला मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज़ेर-ए-एहतिमाम नए फौजदारी इंसाफ क़वानीन को रूब अमल में लाने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से राय हासिल की।
हाल ही में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ कराए गए हिंदुस्तानी क़ानून, हिंदुस्तानी शहरी तहफ़्फ़ुज़ कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के निफाज का जायज़ा लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, CDTI सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़ेर एहतिमाम एक कमेटी का क़याम अमल में लाकर CDTI हैदराबाद डायरेक्टर श्री राजशेखर IPS डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ज़ेर एहतिमाम आज निज़ामाबाद कमिश्नरेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए शुकूक व शुबात व ख्यालात हासिल के। इससे कबल CDTI डायरेक्टर राजशेखरन IPS, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर IPS के हमरा ACPs, CIs, SIs और SHOs के अलावा IT कोर अमला पुलिस स्टेशन राइट के साथ पुलिस कमिश्नरेट कमांड कंट्रोल के पास नए फौजदारी इंसाफ क़वानीन को रूबे अमल में लाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल और नए फौजदारी इंसाफ क़वानीन के निफाज में पेश आने वाले मसाइल के बारे में अमले की शुकूक व शुबात को दूर किया। इस प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से के श्रीनिवास, राजेश कुमार झा, सूर्यपल्ली श्रीनिवास वो इनके अमले के साथ निज़ामाबाद एडिशनल DCP एडमिन कोटेश्वर राव, निज़ामाबाद बोधन आर्मोर ACPs राजा वेंकट रेड्डी श्रीनिवास, बसवा रेड्डी, साइबर क्राइम ACP वेंकटेश्वर राव, CCRB ACP रविंदर रेड्डी, ट्रैफिक ACP नारायणा व जिले के मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स, SIs, राइटर्स और IT कोर अमले ने शिरकत की। रेंजर मंडल के मुकाम पर मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ करदा जल जीवन के तहत मिशन भगीरथा के जरिए आने वाले पीने के पानी का नमूना मरकज़ी टीम के ओहदेदारान ने गाँव में किया हासिल। रेंजर मंडल के मराकज़ पर मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ किए गए जल जीवन के तहत मिशन भगीरथा के जरिए आने वाले पीने के पानी का नमूना मरकज़ी टीम से वाबस्ता ओहदेदारों ने गाँव में हासिल किया। इस मौके पर जल जीवन मिशन मरकज़ी लैब इंचार्ज लक्ष्मी नारायणा ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में पहली बार जल जीवन मिशन के तहत मरकज़ी हुकूमत पीने के पानी का नमूना हासिल किया गया है। इसके एक हिस्से के तौर पर मिशन भगीरथा के तहत गांव की पंचायतों, स्कूलों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ साथ घर घर पीने के पानी के नमूने हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में पानी के नमूने को हासिल करने वाले मिशन भगीरथा के तहत आने वाले पानी में क्लोरीन होने के बायस बच्चे पानी को पीने की वजह से न सिर्फ बच्चे बल्कि गांव की अवाम भी सेहतमंद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO श्रीनिवास, RWS DE मनी नायक, मिशन भगीरथा AE गेट सिंह, चंद्रकांत व दीगर ने शिरकत की। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन PDSU के ज़ेर एहतिमाम नीट इम्तिहान को मनसूख करते हुए तलबा के साथ इंसाफ फराहम करने का मोरताड़ मंडल के ज़िले नायब सदर अनिल कुमार ने मरकज़ी हुकूमत से किया मुतालबा। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन PDSU के ज़ेर एहतिमाम नीट इम्तिहान को मनसूख करते हुए तलबा के साथ इंसाफ फराहम करने का मोरताड़ मंडल के ज़िले नायब सदर अनिल कुमार ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि नीट की सवालिया पर्चे के अफशा होने के मामले पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है और इस पेपर लीक के मामले से तकरीबन 23 लाख उम्मीदवारों का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे मुल्क भर में एहतजाज अमल में लाने के बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो ना देना मुनासिब नहीं है। हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए नीट इम्तिहान को मनसूख करते हुए उम्मीदवारों के साथ इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में PDSU एरिया कायदीन, महेश, तलबा कायदीन व दीगर ने शिरकत की। దేశంలో గత కొన్ని నెలలుగా నీట్ పైన ఒకవైపు ఉద్యమం చేస్తూ ఉంటే, ఒకవైపు విద్యార్థులందరూ కలిసికట్టి పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటే 24 లక్షల మంది విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలి అంటే ప్రశ్న పత్రాలు లీక్ అయినాయని 30 లక్షలకు ఒక పేపర్ అమ్ముకున్నారని చెప్పేసి సాక్షాత్తు కేంద్ర మంత్రి స్పందిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఇప్పటి వరకు నీట్ పరీక్షను రద్దు చేయకుండా చోద్యం చేస్తూ ఉన్నది ఈ మోడీ ప్రభుత్వం। जिले में अली सागर लिफ्ट व गुत्पा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत खिदमात अंजाम देने वाले मजदूरों को गुज़िश्ता 4 माह उजरत की अदायगी अमल में न लाने के ताल्लुक से CITU जिले सदर रमेश बाबू ने किया इल्ज़ाम आयद। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ अली सागर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के करीब मजदूरों की जानिब से शुरू की जाने वाली हड़ताल में इन्होंने हिस्सा लेते हुए कहा कि लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों की फ्राहमी अमल में न लाने के बायस मजदूरों की ज़िंदगियां अजरन बन गई हैं, जिससे मजदूरों को अपने बच्चों को स्कूल में शरीक करवाने के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और काम करने के लिए आमद रफ्त होने के बायस दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा महकमे आपाशी के ओहदेदार खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए उजरत की अदायगी अमल में लाने की कोशिश करने का इजहार किया। इस मजदूरों की हड़ताल में गंगाधर, पोशेट्टी, सुरेश, रवि व दीगर ने शिरकत की। జిల్లాలోని మేజర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పరిధిలో పనిచేసేటువంటి ఏదైతే అలీ సాగర్, గుత్పా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు
గత 4 నెలల నుండి వేతనాలు ఇవ్వకపోవడంతో ఈరోజు తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై నెల రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ పిల్లల్ని స్కూలుకు పంపేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అట్లాగే ఈరోజు కావాల్సినటువంటి సరుకులు కొనుక్కొని तेलंगाना के मेदक जिले में रिपोर्टर से रिश्वत कबूल करते हुए सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। तेलंगाना के मेदक जिले में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस रिपोर्टर से रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मेदक जिले के हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर के आनंद गौड़ वो इस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब इसने मोहम्मद मस्तान नामी सहाफी मेट्रो इवनिंग मीडिया साकिन बसवापुर जिले कामरेड्डी से 20,000 रुपए रिश्वत की रकम का मुतालबा किया और कबूल किया। बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर ने ये रकम एक टिप्पर गाड़ी को छोड़ने के लिए तलब की थी। मौसम में बारिश को मद्देनजर रखते हुए शहर में गढ़ों में तब्दील होने वाली सड़कों की फौरी तौर पर मरम्मत करें। शहर में आरएनबी अहदेदारों के साथ तारबन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इजलास का किया इनेकाद। निजामाबाद तारबन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने आरएनबी अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मौसम में बारिश को मद्देनजर रखते हुए शहर निजामाबाद में गढ़ों में तब्दील होने वाली सड़कों की फौरी तौर पर मरम्मत करने के लिए अहदेदारान को अहकाम जारी किए और TUFIDC फंड्स में माबाकी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी सड़क की तामीर को मियारी तरीके से ना करने की सूरत में किसी को भी नज़रअंदाज ना करने का इंतबाह दिया और सड़क की मरम्मत के लिए खोदे गए गढ़ों को फौरी तौर पर बराबर कर देने की हिदायत दी और इसी तरह से नगराम में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात की दुरुस्ती की अमल में लाकर मुस्तहिक़ीन को हवाले करने की ख्वाहिश की और इसके अलावा कलेक्ट्रेट ग्राउंड के पास वाक़ अराज़ी पर स्पोर्ट्स सड़क की तामीर करे और गवर्नमेंट की अराजियात में मिनी स्टेडियम की तामीर और सोनी फंक्शन हॉल के पास तामीर किए जाने वाले पुल की तामीरी कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जी हनुमंता राव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुरली, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए NSUI यूथ कांग्रेस कायदीन की कारकर्दगी नाकाबिले फरामोश। हैदराबाद के गांधी भवन में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशर से MLC PCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़, MP किरण कुमार रेड्डी व कांग्रेस कायदीन का खिताब। शहर हैदराबाद में TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड़, MP किरण कुमार रेड्डी, यूथ कांग्रेस इंचार्ज द्विवेदी व यूथ सदर शिवसेना रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर MLC महेश कुमार गौड़ ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल है और कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए यूथ कांग्रेस NSUI कायदीन की कारकर्दगी नाकाबिल फरामोश करार दी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व दीगर ने शिरकत की। పూర్ణంగా నమ్మడమే కాకుండా పరిపూర్ణంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీ ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉంది అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎన్నికలు జరపడమే కాకుండా ఈ ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక పార్టీకి निहालकल का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। सरपंच प्रसाद के वालिदा का हाल ही में साना इर्तिहाल होने पर एमएलए भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। निजामाबाद मजाफाती इलाके में वाक़ निहालकल देहात में सरपंच प्रसाद के फराद खानदान से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, जो कि हाल ही में प्रसाद के वालिदा का अचानक इंतकाल होने के बायस इनकी तस्वीर पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए पुरसा दिया। इससे कबल रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर चिंतालूर मौजे के किसानों ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक़ से आगाही फ्राहम की। बांसवाड़ा हल्के में वाक़ वर्नी रुद्रुड़ चंदुर मौसरा मंडलों के मुस्तहिक़ीन को साबिक़ा वज़ीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी में शादी मुबारक चेकों की तक़सीम। साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व साबिक़ा वज़ीर व बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 106 कल्याण लक्ष्मी में शादी मुबारक चेकों की रुद्रुड़ वर्नी चंदुर मौसरा मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुनदगान में तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर बांसवाड़ा एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों पर अमलावरी करते हुए कई स्कीमात के समरात से अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बोधन आडियो मुकामी अवामी नुमाइंदे कायदीन अहदेदारान ने कोटैया में वाक़े KGBV में तामीर किए जाने वाले ज़ायद कमरे जमात का जायज़ा लेते हुए SC गर्ल्स हॉस्टल का जायज़ा लिया। अम्मा आदर्शा स्कूल में जारी कामों को तेज रफ्तार व मियारी तरीके से मुकम्मल करें। माकलू नंदीपेट मंडलों में वाक़ गवर्नमेंट स्कूलों का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अम्मा आदर्श स्कूल में जारी कामों का जायजा लेने के दौरान पहले मरहले के तौर पर माकलूर मंडल में वाक़ मोलंगी व बोकनपल्ली देहात में मौजूद स्कूल में जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हौसला अफजाई करने के साथ साहिबीन को ताकीद की और स्कूल में वाक़ पकवान रूम पानी के टैंक का जायजा लेने के बाद स्कूल के अहाते में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर मुलंगी मुस्तक़ल पर वाक़ 187 सर्वे नंबर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दही तरक्की कमेटी के अरकान की जानिब से कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले की गई। इस प्रोग्राम में स्पेशल ऑफिसर मोतना, MPDO क्रांति, MRO शब्बीर, साबिक़ सरपंच पावनी श्याम राव, डॉक्टर रवि प्रकाश के अलावा दीगर मंडलों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने की मुलाकात। CM रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायद अजहरुद्दीन ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को दी मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए NSUI यूथ कांग्रेस कायदीन की कारकर्दगी नाकाबिले फरामोश। हैदराबाद के गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से MLC PCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड, MP C किरण कुमार रेड्डी व कांग्रेस कायदीन का खिताब। अम्मा आदर्शा के तहत स्कूल में जारी कामों को तेज रफ्तार व मियारी तरीके से मुकम्मल करें। माकलूर व नंदीपेट मंडलों में वाक़ गवर्नमेंट स्कूलों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। बांसवाड़ा हल्के में वाक़ वर्नी रुद्रुड चंदूर मौसरा मंडल के मुस्तहिक़ीन को साबिक़ा वज़ीर MLA पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने कलीना लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तक़सीम। बिचकुंदा में ATM मशीन का सरखा। मौसमी बारिश को मद्देनजर रखते हुए गढ़ों में तब्दील होने वाली सड़कों की फौरी तौर पर मरम्मत करें। शहर के R&B ओहदेदारों के साथ अर्बन MLA धनपाल सूरी राणा गुप्ता ने इजलास का किया इनेकाद। पार्टी से इनहराफ करने का आगाज कांग्रेस पार्टी से शुरू किया। दहली में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशीद से BRS के कायद MLA KTR व साबिक़ा वज़ीर हरीश राव, MP सुरेश रेड्डी का खिताब। ऑटोनगर इलाके से गुजरने वाली 33 kV बरखी लाइन की मुंतकली के इक़दाम किए जाएँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली की बरखी AD को नुमाइंदगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।